प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 6 एक्सरसाइज 6 पूर्णांक के कुछ MCQ। तो पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/7 का असमान भिन्न है। तो यहाँ पर इन सभी को अगर हम लघुत्तम रूप में लिखेंगे तो इसको देखो, मैं एक पाड़े से काट रहा हूँ, 2 3 6 और 2 7 14। ये 3 के पाड़े से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 7 21। और ये जो चौथा ऑप्शन है वो 4 के पाड़े से 4 3 12, 4 7 28। तो देखो, ऑप्शन नंबर 3 एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन है जो 3/7 के तुल्य नहीं है, असमान है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। अब देखेंगे हम आगे इसका नेक्स्ट। 25 छात्रों की कक्षा ए में 20 छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए और 30 छात्रों की कक्षा बी में 24 छात्र प्रथम श्रेणी पास हुए। किस कक्षा में छात्रों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ। तो ए का अगर हम निकालें तो कुल छात्र थे कितने, 25, और पास हुए कितने, 20 ए का। और बी का अगर हम निकालें तो 24 छात्र पास हुए प्रथम श्रेणी से और कुल कितने से, 30। एक पाड़े से अगर इनको काटें तो 5 चौका 20, 5 5 25, 4/5 बिना 30 को काटें, 6 चौका 24, 6 5 30। तो देखो दोनों की भिन्न समान आ रही है, तो किसी में पास प्रतिशत ज़्यादा नहीं है। तो ए और बी में समान, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 इसका सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 1/5 के समान है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, 3/7 भी उसके तुल्य नहीं है, 5/7 भी इसकी तुल्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसको अगर हम 2 के पाड़े से काटें, 2 एकम 2 और 15 पर, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसके तुल्य 1/15 आ रहा है काटने पर। आगे है 1/4 जमा 2/4 का जो जोड़ होगा वो क्या होगा। तो देखो, अगर हर समान है तो सीधा ही जोड़ देते हैं, ऊपर वालों को 3 और नीचे क्या रहेगा, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे है फिर वही 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5, हर समान हो तो वही 5, और सभी को सीधा ही जोड़ देते हैं, 1 2 और 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 3/5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ये जो है यहाँ पर है प्यारे बच्चों 24, कितना है, 24/30 भिन्न का सरलतम रूप में बदलिए। तो एक पाड़े से काटना है, 6 के पाड़े से कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 चौका 24, 6 5 30। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे जो है वो यहाँ पर क्या है, भिन्न का सरलतम रूप लिखिए। तो यहाँ पर 6/15 है, ये कितना है, 6/15। तो इसको अगर सरलतम रूप में लिख रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका सही है। आगे है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो है वो 6 है और यहाँ पे 2 है। तो इस खाली जगह में भरना है। आर पार अगर इनकी गुणा करें, 7 6 42, और इसकी किस से गुणा करेंगे तो 42 आएगा। तो 21 से गुणा करें, इस खाली स्थान में कितना आएगा, 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो यहाँ पर जो है वो 3/5 है। ये कितना है, 3/5 है। यहाँ पर ये जो है वो 3/5 है। कितना है, 3 ये 3 है, 3/5 है। इसके आपको तुल्य भिन्न बतानी है। इसको अगर हम तुल्य भिन्न बताएं, 3/5 की तुल्य, तो देखो 3/5 की तुल्य 9/15 होगी। इन ऑप्शन में से कैसे होगी, तो देखो 3/5 बराबर 9/15। तो इसको अगर काटें, 3 3 9, 3 5 15, 3/5 आ रहा है। बाकी किसी को काटने पर इतना नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे है यहाँ पर
2/3 है। कितना है इस ऑप्शन इसमें 2/3 है। 2/3 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका हर्ष 250, तो हर्ष 250 अगर ऑप्शन नंबर 2 है इसको हम काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो इसका यार है 2/3, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। खालिस्तान भिन्न को सरलतम रूप में बदलिए, तो यहाँ पर ये जो है वो है 7/28, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे है यहाँ पर 3/4 के तुल्य आपको क्या लिखनी है, भिन्न लिखनी है, तुल्य भिन्न। तो अगर इसको हम काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 3/4 आ रहा है ना, तो यही इसके तुल्य है। इनको सरलतम रूप लिखने पर क्या आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए, तो 3/4 के तुल्य लिखनी थी। आगे प्राकृत संख्याओं 5 से 9 तक भाज्य संख्याओं की भिन्न क्या होगी। 5 से 19 तक भाज्य संख्याएं क्या है, देखो गिन लो। 6 है, 7 नहीं 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं 12 है, 13 नहीं 14 है, 15 है, 16 है, 17 नहीं 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी भाज्य संख्या है 9 और कुल कितना 15, तो 9/15 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे प्राकृत संख्याओं 3 से 11 तक सम संख्याओं की भिन्न क्या होगी। तो 3 से 11 तक सम संख्याएं कौन सी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 4 6 8 10, तो 1 2 3 4 है, तो टोटल संख्या 4 सम, और टोटल 3 से 11 तक संख्याएं कितनी होगी 9, तो 4/9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। तो यहाँ पर है ये, इसमें यहाँ पर सही तरीके से प्रिंट नहीं है। आगे प्राकृत संख्याओं 81 से 91 तक की विषम संख्याओं की भिन्न क्या होगी। तो 81 से 91 तक गिनो, 81 83 85 87 89 91, तो 1 2 3 4 5 6, और टोटल संख्याएं कितनी होगी 11 और 6 हो गई विषम संख्याएं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर सही है। 8 घंटे एक दिन की भिन्न क्या होगी, तो आपको पता ही है 1 घंटे में कितने घंटे होते हैं 24, तो 8/24, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। आगे प्राकृत संख्या 2 से 12 तक अभाज्य संख्याओं की भिन्न क्या होगी। 2 से 12 तक एक तो 2 हो गई, एक 3 हो गई, एक 5 हो गई, एक 7 हो गई, 8 9 नहीं 11, तो यहाँ पर देखो 3 और 2 5 हो गई भाज्य संख्याएं, और टोटल कितनी संख्याएं होंगी 11, तो 5/11 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 50 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, तो 1 घंटे में कितने मिनट 60, और ऊपर 50, तो ये कट जाएंगे या सीधा ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए, तो यहाँ पर टोटल खाने आपको कितने नज़र आ रहे हैं 8, और छायांकित कितने हैं 5, तो 5/8 भिन्न बन जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए, तो यहाँ पर देखो 4 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, तो 3 त्रिभुज छायांकित हैं, तो टोटल नीचे और जितनी छायांकित है वो ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 1/6 भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए, तो यहाँ पर 1/6, 6 भागों में से एक भाग किसका छायांकित है, तो ऑप्शन नंबर 2 का छायांकित है, तो एक इसका भाग हम रंग देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। छायांकित भाग को निरूपित करने वाला भिन्न लिखिए, तो यहाँ पर इस फूल की कितनी पंखुड़ियाँ हैं 8, और रंगी हुई कितनी है 4, रंगीन कितनी है 4, तो 4/8 इसकी भिन्न बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे भिन्न 7/9 का अंश बताइए, तो 7/9 भिन्न का जो अंश होगा, ऊपर वाला अंश होता है भिन्न का, नीचे वाला क्या होता है हर, तो अंश यहाँ पर कितना है 7, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। भिन्न 3/5 का हर बताइए, तो नीचे वाला हर होता है, यहाँ पर नीचे कितना है 5, तो हर कितना है 5। आगे एक उचित भिन्न बनाइए जिसका अंश 11 और 13 है, तो अंश तो 11 है और हर 13 है,
तो उचित भिन्न क्या बन गई 11/13, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक उचित भिन्न बनाइए जिसका अंश 4 और हर कितना हो 9, तो 4 अंश और हर 9, तो 4/9, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/4 को हल कीजिए। तो पहले तो इसकी सही जो है वो खोलेंगे, तो सही क्या क्या करेंगे, इस 3 और 4 की गुणा करेंगे, 3 चौके 12, ऊपर वाला उसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ये 12 और 2 14/3 प्लस 4 तिये 12 और 1 13/4, तो लघुत्तम आ गया दोनों का 12, 3 और 4 का, तो 3 चौके 12, 4 से ऊपर गुणा होगी 56 प्लस यहाँ पर 4 तिये 12, 3 से ऊपर 13 तिये 39, तो ये कितना हो जाएगा 39 और 56 95, और बटे में क्या 12, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 1 से 1/3 प्लस 3 सही 2/3 को हल कीजिए। तो यहाँ पर क्या है देखो, इसका ये सही खोलेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया, प्लस 3 तिया 9 और 1 2 11/3 हो गया। अगर हर बराबर हो तो सीधा जोड़ देते हैं, 3 ऊपर वालों को कितना हो गया, ये हो गया 15/3। तो 15/3 का मतलब क्या होता है, 3 एकम 3 3 5 15, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। भिन्न 7/15 का हर बताइए। तो हर नीचे वाली संख्या होती है 15 है। भिन्न 5/7 का अंश बताइए। तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, अंश। तो अंश हमें बताना है कितना है 5, नीचे वाली संख्या हर होती है, हर बताना होता है, तो इसका कितना होता है 7। आगे क्या है 2/3 प्लस 1/2 को हल कीजिए। तो इनका लघुत्तम निकालेंगे कितना, 3 दूनी 6, ऊपर 2 से गुणा 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे 6 को, 3 आएगा, 3 ऊपर गुणा 3 एकम 3 4 और 3 7/6, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 5/7 में से -2/7 अगर हर बराबर हो तो सीधा ही घट जाता है, 7 का 7 रहेगा, 5 में से 2 गया 3, 3/7, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे क्या है, आपको घटाना है 4/3 में से 1/2, तो लघुत्तम दोनों का कितना आ गया 6, 3 दूनी 6, ऊपर 2 से गुणा 2 चुके 8, 2 तिया 6, ऊपर 3 से गुणा, तो 8 में से 3 गए 5/6, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे देखो 2/5 जमा 1/3, इनको आपको हल करना है। तो इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम दोनों का लघुत्तम 15 आ गया, 5 और 3 का, 5 दिए 15, ऊपर 3 से गुणा 3 दूनी 6, और 3 से 15 को भाग 5 पर गया, 5 एकम 5, ऊपर 5 से गुणा 6 5 11/15, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। आगे देखो यहाँ पर 7/10 में से माइनस कितना करें कि 4/10 आए, तो ये तो 10 रहेगा नीचे, ये आएगा 3, 3 घटेगा तभी 4 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगर हर बराबर हैं तो देखो यहाँ पर जोड़ना है, 3 2 5 हो जाएगा, और 8 का 8 रहेगा, 5/8, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पर देखो 7 में कितना जोड़ें, तो 2/11 जोड़ें, 7 दोनों आ गया 9/11, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 1/17 किस में से घटाएं कि 14/17 बचे, तो 15/17 में से घटाएं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे है 4/7, अगर हर बराबर हो, अंश जिसका बड़ा होता है वो रकम बड़ी होती है, तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है 4/7, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। फिर दोबारा से यहाँ पर जो हर है वो बराबर है, तो भिन्नों में उचित भिन्न का चिन्ह लगाना है, कौन सी बड़ी है, तो ये बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो तीसरा सही हो जाएगा, ये वाला। आगे देखो 1/5 और 1/7 भिन्नों में उचित भिन्न चिन्ह लगाई भी, बड़ी कौन सी है, अगर अंश बराबर हो, जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो बड़ी होती है, तो दोनों का अंश बराबर है, हर जिसका बड़ा है वो छोटी है, तो हर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये छोटी है, बड़ी कौन सी है, ये, तो निशान इस तरफ लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 ये सही है।
1/2 और 1/3 में से बड़ी कौन सी है, तो वही अंश बराबर है, तो हर से देखेंगे, हर जिसका बड़ा वो छोटी, तो बड़ी 1/2 होगी, निशान इस तरफ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे देखो, मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करें। 11/5 को मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 11 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 दूनी 10, 1 बच गया, तो यहाँ पर 5 आया, 2 आया, 2 से 2 पर भागफल 2, शेषफल 1 यहाँ, और ये 2 से 1/5, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। यहाँ पर मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त कर दिया 11/5 को। अब यहाँ देखो, खालिस्तान आपको भरना है। यहाँ पर देखो 20 तिया 60, इसकी तिरछी गुणा करें 60। अब 60 को 5 से भाग दे दो, कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12 आएगा इस खालिस्तान में यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे, कौन सी संख्या भिन्न तुल्य है। कौन सी संख्या भिन्न तुल्य है, तो यहाँ पर देखो, इनकी आर पार गुणा करें, 50 तिया 150, ये नहीं आती। ऑप्शन नंबर 2 की आर पार गुणा है, बराबर आती है। या इनको काट कर भी देखें, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ रहा है, तो ये तुल्य है। तो अगर किसी भी संख्या की अगर घात जो है वो 0 हो, तो वो संख्या 1 के बराबर होती है। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इस पूरी संख्या की घात 0 है, तो वो किसके बराबर होगी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। आगे, मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करें। 20 को भाग करेंगे 3 से, कितने पर आएगा, 3 छिके 18, 20 में से 18 के 2 बच गए यहाँ, और 6 सही 2/3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें, तो इसमें यहाँ पर क्या है, 7 और 5 की गुणा करेंगे, 35, 35 में 6 जोड़ेंगे 41, 5 गुणा 7 कितना हो गया, 35, और इसमें 6 जोड़ा 41, 41/7, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करें, तो वही 27 को भाग करेंगे, 5 5 25, 5 पर जाएगा, 2 बच गए यहाँ, शेषफल ऊपर और ये नीचे, तो 5 सही 2/5, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। यहाँ पर सही संख्या बताइए, तो यहाँ देखो आर पार गुणा कर लो, 10 88, 80 को 5 से भाग दे दो। 80 को अगर हम 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 16 आ जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही है। मिश्रित भिन्न संख्या में व्यक्त करें, तो वही अभी तक 6 5 30, 5 पर गया, शेषफल 1 बचा, भागफल नीचे लिखा, 5 से 1/6, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें, तो विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 7 की गुणा करेंगे, 3 गुणा 7, और जमा में उसमें क्या जोड़ेंगे, शेषफल, 3 7 21, जमा 2 कितना आ गया, 23, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 23, और बटे में 3 रहेगा ही। आगे है, विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें, तो 7 और 4 की गुणा, 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़े 31, तो 31/4। विषम भिन्न संख्या में व्यक्त करें, वही तरीका, 5 और 6 की गुणा, 5 6 के 30, और 3 33, और बटे में 5 का 5, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे पूर्णांक एक्सरसाइज के कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने साथियों को भेजें। धन्यवाद।